अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सूरी एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, शेरशाह सूरी हुमायूं को डिफीट करके यहाँ पर रूलिंग कैसे स्टार्ट की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अकबर बादशाह के लिए होगा कि अकबर बादशाह हुमायूं के बाद यहाँ पर कैसे आए। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस अवेलेबल है कंप्लीट इंडो पाक हिस्ट्री के, वहां पर आप जाकर हमारे सारे लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अकबर मुगल, ठीक है, अकबर मुगल का जो एम्पायर का दौर है वो 1556 से लेकर 1605 तक था। ठीक है, अकबर बादशाह ने इतना टाइम पीरियड रूल किया। अकबर बादशाह जो है हुमायूं के बेटे हैं और इसको रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। ठीक है, मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर। ठीक है, और इसका असल नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद है। जलालुद्दीन मोहम्मद इसका असल नाम है। उसके बाद जब इनको रूल मिलता है तो ये अकबर खुद को कहलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकबर जो है हुमायूं के बेटे होते हैं। तो हुमायूं के बाद जब इनकी एज 14 साल होती है, ठीक है, हुमायूं की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अकबर आ जाते हैं, उनका तख्त संभालते हैं। ठीक है, जो बैराम खान है जो 1556 से लेकर 1560 तक थे, ठीक है, इनके अंडर में ये आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर तो ये होते हैं बैराम खान, ठीक है, हुमायूं के दौर में, तो इसलिए अकबर की एज भी छोटी होती है पर ये रूल कर लेता है अकबर की जगह पर मुगल एम्पायर में। ठीक है, इनकी जो है इम्पोर्टेंट जो बैटल्स हैं इनकी, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है जो 1556 में लगी थी। ठीक है, और जो हेमू था, हेमू और बैराम खान के दरमियान लगी थी। जो हेमू था ये हिंदू जर्नल था मोहम्मद आदिल शाह का। जो हेमू था वो हिंदू जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, और जो बैराम शाह था मुगल एम्पायर का जनरल। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जंग हुई तो बैराम खान ने इसको डिफीट कर लिया हेमू को। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बैटल है हल्दी घाटी 1576 में लगी थी। ठीक है, जहां पर जो रूलर थे राणा प्रताप मेवाड़ के। ठीक है, और जो मुगल आर्मी के जनरल थे इनके आर्मी में, यहाँ पर मान सिंह ये मुगल आर्मी में थे। ठीक है, तो इनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। तो यहाँ पर भी मान सिंह ने इनको डिफीट करके यहाँ पर मुगल एम्पायर कायम कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये अकबर के अगर हम बात करें, अकबर जो है एक सेक्युलर पॉलिसी रखने वाले थे। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं चाहते थे कि अगर मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स ही सिर्फ रूल करें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सबको अपनी अपनी पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ठीक है, हिंदूज के साथ इनके बहुत अच्छे अलायंस थे, इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है, उसके बाद जो है खास तौर पर राजपूत रूलर्स, ठीक है, इनके साथ अच्छा मतलब रिलेशन था। सिर्फ जो राणा राज प्रताप सिंह है और उनके बेटे अमर सिंह है, ठीक है, सिर्फ ये मतलब अच्छा इनके साथ रिलेशन नहीं था। बाकी तकरीबन जितने भी हिंदू थे सबके साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, और उसके बाद जो अकबर बादशाह है, अकबर बादशाह ये खिलाफ थे
ऐसी चीज़ों के जो मतलब इंसान को बाउंड करे। ये एक सेक्युलर माइंड थे, ये आज़ाद ख्याल थे, ठीक है। तो ये उन सब रिलीजन से के खिलाफ थे जो मतलब चाहते थे कि ये हमारे चीज़ें यहाँ पर डिपेंडेंट हो। तो ये एक आज़ाद ख्याल था, तो इसलिए ये चाहता था कि मेरे दीन में सिर्फ और सिर्फ आज़ादी हो। ये हिंदूज़ के खिलाफ था, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था, ज्यूज़ के खिलाफ था, ये हर मतलब दीन से खिलाफ था। इवन जो इनका अपना रिलीजन है इस्लाम, ये इस्लाम के भी खिलाफ होकर इन्होंने बाद में अपना दीन बनाया जिसका नाम रखा दीन इलाही, ठीक है। इन्होंने दीन इलाही एक रिलीजन बनाया जो कि 1581 में। यहाँ पर उनमें से मतलब ये इन्होंने हर वहाँ से एक वैल्यूज उठाए जो कि एक ही दीन में रखे गए, जो कि दीन इलाही में कुछ वहाँ से इस्लाम से चीज़ें उठाई गई, हिंदुइज्म से उठाई गई, ज्यू से उठाई गई, क्रिश्चियनिटी से उठाई गई। मतलब हर धर्म से उन्होंने उनकी खास खास चीज़ें उठाकर वो दीन इलाही में रखी, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक दीन बना लिया। तो इसको मैं बताऊं कि दीन इलाही को सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था, जो फॉलोअर बना था, वो इनका जो बीरबल था। बीरबल ने इनको पहले एक्सेप्ट किया था, इनके फर्स्ट फॉलोअर बीरबल बने थे, ठीक है। और जो मुगल एम्पायर के में अगर हम बात करें, इनकी जो है वेल्थ साइज ट्रिपल हो गई थी। जितने भी मतलब रूलर्स आए थे सबसे ज्यादा इन्होंने वर्क किया और यहाँ पर हुकूमत इनकी तेजी से फैलती जा रही थी, ठीक है। क्योंकि इनकी एक पॉलिसी नहीं थी, ये बहुत डिप्लोमेटिक था अकबर बादशाह, ठीक है। अकबर का ये ख्याल था कि जितने भी मतलब रूल्स है, जितने भी रिलीजन्स है, सारे के सारों को मैं साथ लेकर चलूंगा। तो इसलिए सब इसका साथ भी अच्छे से देते थे और इनकी जो है रूलिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। और इन्होंने अबोलिश किया जजिया को, जो जजिया टैक्स ली जाती थी नॉन मुस्लिम से, ठीक है। नॉन मुस्लिम से जो ली जाती थी उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया कि जजिया सिस्टम नहीं हो। और उसके अलावा इन्होंने अपॉइंटेड किए बहुत सारे हिंदू सिविल मिलिट्री में, ठीक है, उनको भी पोस्टें दी गई। उसके अलावा जो संस्कृत के लिटरेट थे इन्होंने ट्रांसलेट करवाए संस्कृत लैंग्वेज के, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट भी करते थे नेटिव फेस्टिवल्स में, ठीक है। जैसा कि होली हो गई हिंदूज की, और यहाँ पर क्रिसमस हो गया क्रिश्चियंस का, या ऐसी बहुत सारी दिवालियाँ या बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स जो नॉन मुस्लिम के थे वहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। नेटिव फेस्टिवल्स मतलब जितने भी होते थे यहाँ पर ये आते थे और यहाँ पर मतलब उनका जितना भी हो सकता था ये उनके लिए उनको कोऑपरेट भी करते थे, ठीक है, फुल सपोर्ट करते थे उनको, ठीक है। और इन्होंने एक इंडिया को, मुगल एम्पायर ने एक इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज भी दी जिसका नाम पर्शियन है, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दिया इंडिया का। और ये जो है सलीम चिश्ती का फॉलोअर थे, ठीक है। इनको मतलब बहुत मानने वाले थे। अकबर बादशाह सूफी सेंट सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे क्योंकि इनको बेटा भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो इनका बेटा जिनका नाम सलीम है, ठीक है, और उसका हम आगे पढ़ते हैं, उसको जहांगीर भी कहा जाता है, ठीक है। जो जहांगीर है उसका नाम सलीम भी है। वो अकबर का कहना था कि मुझे सलीम चिश्ती की दुआ से पैदा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने फतेहपुर सिकरी में जो है इनकी मज़ार भी बनवाई है सलीम चिश्ती की, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में बनाई है। और आगरा फोर्ट बनवाया, ठीक है। आगरा फोर्ट जो है काम इसने स्टार्ट कराया, उसके बाद जो है दूसरे मुगल एम्पायर्स आए तो उन्होंने उनका काम कंप्लीट करवाया। स्टार्ट आगरा फोर्ट का काम अकबर बादशाह ने किया था, ठीक है। और लाहौर में बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। और जो इनके फादर के टॉम्ब है हुमायूं की, ठीक है, हुमायूं की जो मज़ार है
वो जो दिल्ली में है वो भी इन्होंने ही बनवाई, ठीक है। और इसके बाद जो है इबादत खाना फॉर डिस्कस मैटर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इन्होंने इबादत खाना भी बनाया जहां पर अलग अलग तरीकों की, मतलब जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे यहाँ पर आके डिस्कस करते थे, कितने भी मैटर्स होते थे इनकी गवर्नमेंट के सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाते थे। और 1605 में जो है अकबर बादशाह की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इनका रीज़न पता नहीं है कि किस वजह से इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये जो है सिकंदरा एक इलाका है जो कि आगरा के नज़दीक है, यहाँ पर इनको दफनाया गया है, ठीक है। अभी इनकी जो है नवरातिना जिसको 9 ज्यूलीज ऑफ अकबर कहते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो बॉडी थी, इनके रूलिंग में जो इन्होंने बॉडी बनाई हुई थी, वो उनको ये नवरातिना कहते थे, ठीक है। नंबर 1 पर एडमिनिस्ट्रेटर जो संभालने वाले थे उसका नाम था बीरबल, ठीक है। बीरबल के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा और उनके बारे में सुना भी होगा कि अकबर के दौर में बीरबल का बहुत अच्छा किरदार है। ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। बाबुल फजल ये स्कॉलर और स्टेटमैन थे, ठीक है। मतलब जितने भी स्किल्स होते हैं स्टेटमैन थे, तो ये यहाँ पर इनको स्किल्ड, मतलब ये बहुत एक हुनरमंद थे। यहाँ पर इनको बहुत मतलब संभालने के लिए इनके पास बहुत स्किल्स थे, ठीक है, स्टेट को संभालने के लिए। उसके बाद जो है फैजी ये भी स्कॉलर और स्टेटमैन थे, इन दोनों का वर्क सेम ही था, ठीक है। उसके बाद जो है तोदरमल, ठीक है। तोदरमल जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब जितना भी फाइनेंस था इनको संभालने वाले थे। भगवान दास थे जो है ये थे मनसबदार, ठीक है। मनसबदार मतलब जो मिलिट्री को गाइड करने वाले थे, ठीक है। और मानसिंह भी यही थे, मनसबदार थे, मिलिट्री को संभालने वाले थे, ठीक है। और जो तनसीन थे ये म्यूजिशियन थे। तनसीन के बारे में आपने बहुत सुना भी होगा क्योंकि अकबर बादशाह को ये म्यूज़िक सुनाते थे। और यहाँ पर ये तनसीन का नाम भी है, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटर में भी आते हैं। ये इनके जो नवराती है इनमें भी इनका नाम है तनसीन का। अब्दुल रहीम खाना जो है ये भी स्टेटमैन और हिंदी पोएट थे, ठीक है। ये यहाँ पर पोएट भी लिखते थे, पोइट्रीज लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पर ये अकबर बादशाह को लिख के सुनाते भी थे। अब्दुल रहीम खाना, ये चीज़ें याद रखने की है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आए मुला दो पयाजा, ठीक है। ये एडवाइसर थे, मतलब जितने भी फैसले लिए जाते थे उनकी बैठक पे, अकबर बादशाह की बैठक पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनको सलाहकार भी हम कह सकते हैं। ये एडवाइसर है, सलाहकार है, मतलब ये सलाह देने वाले कि ये चीज़ अगर सही है तो ये नज़र डालते हैं उन पर, ठीक है। ये सलाह मशवरे से हर चीज़ें हर कोई भी हो गवर्नमेंट चली जा सकती है।